मैथ्स फॉर फिजिक्स में आज हमारी टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। और ये सीरीज़ चल रही है बेसिक मैथ्स की नीट और जेईई एस्पिरेंट्स के लिए। और मेरा नाम है साइम। मैं पिछले 6 सालों से नीट और जेईई के एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। तो इस सीरीज़ में मैथ्स में क्या अलग है, ये अलग ये है कि हम आपको मैथ्स इस तरह पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि आप फिजिक्स के कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आपको आसान लगे और मैथ डाइजेस्टेबल हो और उसको एप्लीकेबल हो सवालों के लिए। क्योंकि आप हो सकता है आप मैथ्स के स्टूडेंट ना हो और हो सकता है आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, दोनों तरह के लिए ये एक अलग सीरीज होगी। और ये सीरीज कंटिन्यू करेगी पूरी डीप फिजिक्स को लेकर जो 11-12 के बच्चों के लिए होगी। तो आज शुरू करते हैं हम अपनी बात बेसिक सम टेक्निक्स के साथ और फिर हम लिंक करेंगे क्वाड्रेटिक और फिर इमेजिनरी नंबर के साथ लिंक करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज का पहला मैं एक सवाल ही पूछता हूँ कि अगर एक नंबर है 35, यही शुरू करता हूँ। तो 35 को अगर मैं कहूँ फैक्टर करो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं तोड़ दो कि फिर तोड़ना ना पड़े, तो आप कहेंगे सर बहुत आसान, 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, 5 7 35, तोड़ दिया। चलो एक और नंबर देता हूँ मैं आपको, 143, इसको भी तोड़ो। तो आप कहोगे लेट्स चेक इट, चेक करते हैं। 2 से कटेगी क्या? नहीं, 3 है, नहीं कटेगी। 2 होना चाहिए, 4 6 8 0। 3 से कटेगी, 4 3 7 1 8 4 3 8 1, तो 8 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी नहीं कटेगी। ये चेक करने का तरीका होता है। अगला प्राइम 5 है, 5 से 8 से डिवाइड नहीं होगी, 0 और 5 नहीं है, ये भी नहीं होगी। नेक्स्ट प्राइम 7, 7 से होगी क्या डिवाइड? देख लेते हैं। 7 2 14 और 3 बचा, नहीं होगी। नेक्स्ट प्राइम यानी कि जो टूटे नहीं, तो क्या 8 है क्या? नहीं, 8 तो तोड़ सकते हैं, 2 चौके 8, 2 4 8, 9 10 ये सब तोड़ सकते हैं। 11, नेक्स्ट प्राइम इज 11, देखते हैं। 11 1 जा 11, 3 बचा, 11 3 जा 13, यानी कि इससे ये टूट जाएगी और आपको फैक्टर्स मिलेंगे 11 मल्टीप्लाइड बाई 13। चलो यहाँ तक भी आपने कर लिया। अगर मैं कहूँ कि एक और नंबर देता हूँ और ये सवाल आपके लिए है, हमारी तरफ से पहला सवाल आपके लिए 3 5 9 9, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। जस्ट करो, मैं देखता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन अब कर रहे हैं। कहेंगे सब बहुत बड़ा है, थोड़ा समय लगेगा। इतना समय कहाँ है? नहीं, देख के भी बनाया जा सकता है, यही तो हम समझाना चाहते हैं। चलो एक पैटर्न को मैं रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता हूँ। ये है 35, क्या 35 36 के बराबर है? अप्रॉक्सीमेटली 36 है। एक कम है 36 से। और 36 होती है 6 × 6। तो आप यहाँ देखेंगे कि 5 जो है 6 से एक कम है और 7 6 से एक ज़्यादा है। दूसरे में पैटर्न देखते हैं, क्या 143 से एक करीब 144 है? और 144 क्या 12 × 12 होता है? और 11 12 से एक कम है और 13 12 से एक ज़्यादा है। अगर इस पैटर्न को हम देखें और यहाँ पर हम देखें कि 35 99 36 100 36 100 के करीब में है, और ये आराम से 6 6 36 यानी 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 हो गया। तो कह सकते हैं कि 60 में एक कम 59 × 60 में एक ज़्यादा 61 हुआ। मैं देखता हूँ कि वीडियो सही चल रही है कि नहीं। बहुत खूब, यहाँ तक बातें हो गई। अगर थोड़ी सी छोटी दिख रही है आप 720 पे देख सकते हैं, लेकिन चूँकि पढ़ना बहुत ज़्यादा है आप जूम आउट भी कर सकते हैं। चलो हम इसको ज्योमेट्रिकली बताएंगे आपको कि ज्योमेट्रिकली अगर हम देखते हैं तो अगर मैं एक स्क्वायर लेता हूँ फ्रॉम द ज्योमेट्री सेंस, और ये मैं कहता हूँ कि ये स्क्वायर है, एक बॉक्स है, x × x स्क्वायर की एरिया है। अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें से 1 यूनिट स्क्वायर हटा दो, ये 1 यूनिट ये हो गया × 1, यानी 1 मीटर समझ लो स्क्वायर, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 1 फीट या इंच स्क्वायर, जो भी हो, लेकिन एक हिस्सा इधर से और एक हिस्सा इधर से हटा के और इसको आउट कर देता हूँ, अगर मैं निकाल देता हूँ तो ये वाला बचेगा। और इसको उठा के मैं अगर इस यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ जस्ट, यानी एक हिस्सा इधर से ऐसे उठाकर एक कम है, तो यहाँ से एकदम सेटिंग बैठ जाएगी इसकी, और ये हो जाएगी इस तरह से। अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये तो इतना बड़ा ही रहेगा और ये वाला स्क्वायर से एक हिस्सा बढ़ जाएगा, और हम कह सकते हैं कि ये वाला एक हिस्सा कम हो गया, यानी कि ये हो गया x - 1, और ये वाला एक
हिस्सा बढ़ गया यानी कि x प्लस 1 यूनिट बढ़ गया एंड यू कैन राइट इट। अगर मैथमेटिकल लाइन में हम लिखे तो हम लिख सकते हैं कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 1 स्क्वायर यानी 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 ये रेक्टेंगल के एरिया इंटू एक्स प्लस 1। आप कहेंगे सर इसका लिंक यहाँ से और क्वाड्रेटिक से कैसे है? देखते हैं। अगर मैं 1 ना कह के मैं कहूँ अगर ये y इंटू वाई कोई एरिया है यानी कि 1 1 नहीं कोई 2 इंटू 2 हो सकता था, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5 या y इंटू वाई, तो ये वाई स्क्वायर माइनस होती यानी कि मैं इसको ऐसे ना लिख के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते थे यानी वाई स्क्वायर आउट होता। तो ये y हिस्सा ये कम होता यानी कि यहाँ पर ये y हिस्सा कम हो जाता और यहाँ पर y हिस्सा बढ़ जाता। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। और आप कहेंगे सर ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। वाकई आपने पढ़ा है और ये वही चीज़ है जो हम इस पर बात करने जा रहे हैं। अब हम ये कहते हैं कि चलो कि ये जो हमने लास्ट वाला ये नंबर लिया है ये 59 to 61, इसको अगर मैं यूँ कहूँ कि ये दो नंबर है, एक 59 है एक 61 है, और कहूँ कि चलो इसका एक मिड पॉइंट तो होगा। हाँ, दो नंबर का मिड, मान लो यहाँ पर कोई मिड पॉइंट होगा, m से लिख दिया, और ये कुछ स्टेप आगे यानी कि कुछ भी एक स्टेप आगे होगा और कुछ स्टेप ये पीछे होगा यानी m माइनस टी होगा। ये मिड पॉइंट से जितना आगे उतना ही ये पीछे। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि m माइनस डी यानी m माइनस डी यानी कि ये वाली नंबर 59 इंटू एम प्लस डी यानी ये वाली नंबर, यानी इन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है। मैं 59 to 61 जो यहाँ लिखा है इसी को करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे स्टाइल में यानी कि मीन और उसके डेविएशन के रूप में। तो मैं कह सकता हूँ कि व्हाट इज़ दिस, तो मैं कहूँगा यार ये मल्टीप्लाई हुआ तो एम स्क्वायर माइनस एम डी प्लस एम डी और माइनस प्लस माइनस डी स्क्वायर, ये तो कट गया और ये बच गया आपका एम स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यानी कि आप किसी भी दो नंबर को यानी कि 59 61 को यानी कि m माइनस डी और m प्लस डी को आप डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, यानी कि आपको एक मीन पता करना है और एक उसकी डेविएशन या डिस्टेंस पता करनी है किसी भी दो नंबर के लिए, और उस दो नंबर को आप मीन और उसके डेविएशन के रूप में लिख सकते हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि एनी टू नंबर, ये आर्गूमेंट हमारी स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हम क्वाड्रेटिक में घुसने वाले हैं कि एनी टू नंबर्स, कौन से दो नंबर, मान लो उसको कहते हैं हम आर एन एस, जैसे 59 61, इसको लिख सकते हैं उसके मीन एम और प्लस माइनस डेविएशन डी के रूप में। ये हमारा आर्गुमेंट ब्रेकिंग, यहाँ से हम शुरू करते हैं अपनी बात को। अब हम कहते हैं व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक। तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक, एनी क्वाड्रेटिक यानी पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। यानी कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखी होती है, जहाँ ए बी सी कोई नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक हम कह सकते हैं लाइक 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, कुछ भी नंबर बोल सकते थे। अच्छा, तो हम मेरा यहाँ पे सबसे पहला सवाल यही आता है जब भी हम कहते हैं क्वाड्रेटिक है, तो अगर हम कहते हैं कि इफ़ हम इसको इक्वेट करें जीरो से, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें, यानी कि इफ़ आई इक्वेट दिस टू ज़ीरो, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को इक्वेट टू ज़ीरो, व्हाट आर इट्स रूट्स, ये सवाल उठता है। और रूट्स से हमारा ये मतलब है कि एक्स की कौन सी वो वैल्यूज़ पुट करूँ कि ये पूरी जो फंक्शन है या जो ये लाइन है, मैथमेटिकल आर्गुमेंट है, ये ज़ीरो हो जाए, बस यही मतलब है। यानी इक्वेट टू ज़ीरो करो और इसका इसकी रूट्स फाइंड करने का ये मतलब है कि जब हम एक्स की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये पूरी ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। ये हमारे रूट्स या उसकी सॉल्यूशन भी कहते हैं ऑफ दैट इक्वेशन। तो सो हम कहेंगे व्हेन क्वाड्रेटिक, व्हेन इट इज़ when it is zero, when that equals zero, when that equals zero, what are roots? ये पहला सवाल उठता है।
हमारे मैथ्स पढ़ाने का तरीका ये होगा कि हम इंट्यूशन को क्रिएट करेंगे, यानी कि दिल में फील आए बातें। हम नहीं कहेंगे कि हाँ ये है ये है ये है और आप इसको बोलो कि ऐसे ऐसे, बल्कि हम आपको ब्रेन के जो ब्रेन न्यूरल नेटवर्क है वो इवॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब एग्ज़ाम में आप बैठे तो आप खुद से उस सवाल को कर सके। यानी जब आप JEE एडवांस के लेवल के सवालों को बैठेंगे, आपको नहीं पता होगा कि पहली बार सवाल देखे होंगे तो कैसे करेंगे, तो आप अपने आप को इतना काबिल बना सके, अपने ब्रेन को इस तरह डिज़ाइन कर सके कि आप उस तरह फॉलो अप कर सके, रास्ता बना सके, तो आप खुद सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। तो मैं कहूँगा इसमें पहला काम हम ये करेंगे कि चलो हम क्या करते हैं, इसको A से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई A। ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर सकूं। यानी कि जब डिवाइड करूंगा तो ये A तीन सब में डिवाइड होगा, तो इसमें डिवाइड एक कट जाएगा, x² हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस b/a, यानी इसको b/a को b' नाम दे देता हूँ, और c/a यानी a सब में डिवाइड होगा तो c' नाम देता हूँ, 0 तो 0 ही रहेगा, इक्वल्स 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक स्टैंडर्ड रहेगी, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी x² की कोफिशिएंट को हम 1 कर देंगे, यानी जो भी कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड सबको कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। और ये b' का मतलब वेयर जहाँ हम लिख भी देते हैं, वेयर हमारी जो b' होगी उसका मतलब होगा b/a एंड c' का मतलब होगा c/a। और ये ABC क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। अच्छा, C लास्ट कोफिशिएंट, B सेकेंड कोफिशिएंट और A x² की कोफिशिएंट, यानी उसके पहले की कांस्टेंट ही मतलब होता है। अब हम बात करते हैं, तो हमने बस क्या किया, इसको जस्ट ये क्या कर दिया, रीस्केल कर दिया। ये टर्म्स में लिखते जाऊंगा कि जो टर्म्स आपको मैथमेटिकली आ सकता है। अब हम आपके सामने एक सवाल तो दे दिया, अब दूसरा सवाल रखता हूँ। मैं सवालों के जरिए ही आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। एक दूसरा सवाल रखता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ मैं आपसे। मोस्टली मैं सवालों के जरिए ही बात करने की कोशिश करूँगा। मैं अगर ये कहूँ कि एक सवाल है, एक कोई फंक्शन दिया हुआ है x-2 इंटू x-4, ये कोई फंक्शन है। फंक्शन का ये मतलब है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें जब कोई वैल्यू वेरिएबल की पुट की जाएगी, नहीं x की कोई वैल्यू पुट करूंगा तो कोई रिजल्ट देगा, यानी कोई आउटपुट देगा, यानी कोई इस फंक्शन की आउटपुट यानी जो भी आएगी, यानी fx की वैल्यू जो भी आएगी, और जिसको हम y भी कह सकते हैं, दैट्स रिजल्ट्स को, या प्लॉट करने जाए तो y एक्सिस को प्लॉट कर देंगे। ये मतलब होता है किसी फंक्शन का। अब मैं एक और दूसरा फंक्शन लिखता हूँ, एकदम मेरा मन कर रहा है ऐसा लिखने का कि x² माइनस x 2x माइनस 4x माइनस 6x माइनस प्लस 4 to the 8, x² माइनस 6x प्लस 8। आप कहेंगे सर ये तो दोनों एक ही फंक्शन है। हाँ, एक ही फंक्शन है, बस मैं मल्टीप्लाई कर दिया, नाम बस अलग लिखा हूँ। यानी कि हो सकता है तुम्हारा घर पे नाम गुड्डू हो, बाहर में नाम टुड्डू, लेकिन हो तो तुम ही, तो दोनों सेम फंक्शन है, लिखने का स्टाइल अलग, इनको फैक्टर के रूप में हमने लिखा है। तो ये दोनों तो ठीक है, अभी सिमिलर फंक्शन है। सर इस फंक्शन को कोई ग्राफिकल प्लॉट करो। हाँ, देखते हैं ग्राफ में प्लॉट करके। ये इस तरह से आएगी। क्यों आएगी? आप वैल्यूज़ x की पुट करो, आप रिजल्ट देखोगे, जो आएगी वो इसी तरह से आएगी। यानी एक x की हर वैल्यूज़ के लिए, यानी कि x एक्सिस की हर वैल्यूज़ के लिए जो y एक्सिस की रिजल्ट आएगी, यानी जो आउटपुट आएगा वो सब पुट करते जाओगे, आपको मिल जाएगा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ये आएगी कि चूंकि ये दोनों एक ही फंक्शन है, तो जब हम इक्वल टू 0 करेंगे, यानी fx यानी y एक्सिस को 0 करेंगे, तो कब 0 होगा? जब यहाँ पे x इक्वल टू अगर +2 रखते हैं तो +2 - 2 कट कर 0 हो गया, तो टोटल फंक्शन 0। और यहाँ अगर मैं +4 रखता हूँ तो +4 - 4 करके 0 इन टोटल 0। यानी कि y कब 0 हो रहा है? जब x या तो +2 है या x क्या है +4 है। ये आएगी वो ग्राफ। अब मैं सारे पॉइंट्स को प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आएगी ग्राफ इस तरह से। अगर मैं इस फंक्शन को fx और gx जो भी फंक्शन है, इसको थोड़ा सा और अगर मैं रीस्केल करूं और मैं ऐसे लिखना चाहूँगा, इफ़ अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं जो gx फंक्शन है उसमें s कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं x² माइनस 6x प्लस 8 को, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा इस ग्राफ पे। और आई थिंक जो विजिबल है सारी नोट्स और क्लियर है, ठीक। तो मैं कहूँगा कि अगर इफ़ ये आएगी कि इफ़ देखा जाएगा कि s अगर ग्रेटर देन 1 हो, और ग्रेटर देन 1 का मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह रखा जाएगा, तो ये क्या होगा? ये शार्प होता जाएगा, यानी कि ये बहुत शार्प ऐसे, यानी कि ये जो ऐसे है ऐसे हो जाएगी, ठीक है ग्राफ। ये या तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, डेस्मोस को डाउनलोड कर लें। डेस्मोस की 2 आती है, एक कैलकुलेटर आती है और एक ग्राफ आती है।
ग्राफ प्लॉट, और वहाँ से ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो ये आप डाउनलोड कर लें एप्लीकेशन। विंडोज़ भी आती है और आई थिंक आईपैड भी, एप्पल की भी आती होगी और गूगल की भी आती है। ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप हर बार प्लॉट नहीं करेंगे, आप बच्चे नहीं हैं जो प्लॉट करके। अच्छा, अगर मैं एस को <1 करता, <1 सब मेरा बस इतना सा मतलब है कि 1 से कम नहीं, 0.8, 0.7, 0.6, 0.2 तक, ज़ीरो नहीं। <1 तो ये क्या होता, वाइडर होता, यानी कि यहाँ से शार्प आता और ये वाइडर होते जाता ग्राफ, यानी कि ये ग्राफ ऐसे फैलता जाएगा। अच्छा, अगर मैं एस को निगेटिव कर दूँ, तो क्या होगा, एस निगेटिव होता तो ये पलट जाएगी, ये ग्राफ क्या हो जाएगी, ये जो ग्राफ दिखती है ये ऐसे, जो ऐसे ये ऐसे नीचे की तरफ, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे पलट जाएगी, यानी कि पलट जाएगी, यानी कि अपोजिट हो जाएगी। अच्छा, अगर इफ़ एस इक्वल टू अगर 0 कर देता तो क्या होता, कोलैप्स कर जाता, ग्राफ कोलैप्स कर जाएगा, कोलैप्स टू 0, यानी कहानी ख़त्म हो जाएगी ग्राफ की। अच्छा, इसको दूसरे सेंस में भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं डायरेक्ट देखूँ कि इन वैल्यूज़ को एक्स स्क्वायर की और कोफिशिएंट्स की, तो हम ये देखेंगे कि इफ़ अगर आई थिंक यहीं पर बगल ही में कर देता हूँ कि इफ़, यहाँ से हैशटैग करके ऊपर ही, कि एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव होता, ये एक्स स्क्वायर, जैसे कि इस फंक्शन में एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर जब पॉजिटिव है यानी प्लस है, यानी कि माइनस नहीं है, तो ये ऊपर की तरफ होगा। अगर एक्स स्क्वायर निगेटिव होता तो ये रिवर्स होता है। ये वही चीज़ है जो यहाँ पर बस मैं ऊपर पहले कोई, अच्छा ये जो फंक्शन है ये अलग एक फंक्शन है, ये ध्यान रखना है। ये चूँकि एस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक डिफरेंट फंक्शन है, दैट्स अ डिफरेंट फंक्शन, एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है, रूट्स सेम रहेगा, बट रूट्स सेम होगा। ये 2 और 4 जो रूट्स हैं इसके, ये नहीं बदलेंगे, 2 और 4 इस फंक्शन के, फंक्शन अलग है लेकिन, क्योंकि उसमें एक अलग कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाइड है, लेकिन ये दोनों फंक्शन क्या है, सेम फंक्शन या सिमिलर फंक्शन। अच्छा, अगर मैं इसमें x के बाद देखूँगा, अगर x निगेटिव है या पॉजिटिव है, मान लो x पॉजिटिव है, यहाँ पर तो x नेगेटिव है वैसे, तो चलो x पहले नेगेटिव भी लिख देता हूँ। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन एक्चुअली अब मैं इस तरह से बना नहीं पा रहा हूँ, ये इस तरह से मान लो, ये जो है ऐसे, तो ये नेगेटिव करेंगे तो ये ऐसे आएगी, जैसे यहाँ आ रही है। पॉजिटिव अगर करता तो ये पीछे भागती है ऐसे, ये ध्यान रखना है। ये चीज़ वेव्स में भी आएगी कि जब माइनस, अब वेव्स में कहाँ पे आएगी कि x माइनस ओमेगा टी, तो ये आगे वेव आगे की तरफ भागती है और प्लस करते हैं तो पीछे की तरफ भागती है। ये वहाँ पर हम वैसे एनालिटिकली यानी कि लिख के करके बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर ये तो आप ग्राफ्स में देख लें, या क्योंकि हम यहाँ पर फोकस नहीं उस बात के लिए, लेकिन हाँ वो बातें तो आ जाएंगी मैथ्स की, या आप मैथ्स के अगर स्टूडेंट है तो आपके मैथ्स के टीचर भी इसको करके दिखाएंगे, और आप बायो के स्टूडेंट है तो आप या तो ग्राफ से देख लीजिए, ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो -s करेंगे तो ये क्या होगा, ये अगर ये xy एक्सिस है तो इधर की तरफ भागेगा, और अगर मैं +x करता हूँ, ये xy एक्सिस है तो इधर की तरफ भागेगा, और अगर +x करता हूँ तो xy एक्सिस है, इधर की तरफ भागेगा, इधर की तरफ, दिस साइड। अच्छा, और फिर ये जो कोफिशिएंट है जिसका जो यानी कि ये जो जिसको C डैश नाम दिया था हमने या C नाम दिया था, ये जो लास्ट कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट क्या है कि अगर इफ़ C को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा, अप जाएगा, गोज़ अप, ऊपर की तरफ, यानी कि ये जो फंक्शन है ये ऊपर की तरफ भागेगा। और इफ़ अगर C को कम करते हैं तो डाउन, यानी कि नीचे की तरफ जाएगा, ये फंक्शन नीचे की तरफ जाएगा। ये इतना देखने को मिलता है। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। आपसे आई थिंक ये सब विजिबल है, हाँ यहाँ तक तो विजिबल है ही, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी भी क्वाड्रेटिक को उसके इन टर्म्स ऑफ रूट्स अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे। अच्छा चलो, सो राइटिंग ए क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ रूट, यानी क्वाड्रेटिक का मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स, हम उसके रूट्स के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं क्वाड्रेटिक को। तो कैसे लिखेंगे, यानी कि अब हम एकदम फोकस अपनी क्वाड्रेटिक की तरफ शिफ्ट करते हैं इन सब बातों के बाद। तो हम कहेंगे चलो हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक को एक x कोई वेरिएबल -r उसकी जहाँ रूट होगी इंटू x माइनस एस, ये जहाँ r और s क्या है उसकी रूट्स है। अच्छा तो और क्वाड्रेटिक को हम प्लॉट भी कर देते हैं कि सी दिस इज योर क्वाड्रेटिक
कि दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक एंड दिस इज़ द R, दिस इज़ द S। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक को अपना लिख सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि चलो इसकी कोई मिड पॉइंट होगी, चूँकि 2 नंबर को हम इस तरह लिखते हैं, कोई इसकी मिड पॉइंट हो, उसकी डेविएशन D या डिस्टेंस D, स्टैंडर्ड डेविएशन भी वर्ड यूज़ करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस एक्स एस, यानी माइनस कॉमन हो गया, आर प्लस एस इंटू एक्स एंड माइनस माइनस प्लस आर एस। तो हम यहाँ देख क्या रहे हैं कि इस चीज़ से, यानी कि दैट स्टैंडर्ड थिंग कि की फैक्ट्स जो हमें यहाँ से मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि पहली बात कि ये जो बी डैश, यानी यहाँ जो इक्वेशन देखा था बी डैश एक्स, बी डैश, यहाँ बी डैश ये माइनस ऑफ द आर प्लस एस है, यानी कि निगेटिव ऑफ द सम ऑफ रूट्स है, यानी कि जो बी डैश है वो क्या है, माइनस ऑफ द आर प्लस एस है, यानी निगेटिव ऑफ सम ऑफ रूट्स, निगेटिव ऑफ सम ऑफ रूट्स है। क्या मतलब, ये जो स्टैंडर्ड एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो स्टाइल होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश प्लस सी डैश इक्वल 0, या ऐसे भी कह दो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी कह दो, जैसे भी आपको कहना हो। तो इसमें ये जो बी डैश है, यानी कि आप जब इसके कोएफिशिएंट को यहाँ से शिफ्ट करके ऐसे लिखोगे, वो निगेटिव माइनस ऑफ द आर प्लस यानी सम ऑफ द रूट्स होती है। एंड द सेकेंड की फैक्ट इज दैट जो सी डैश है, ये लास्ट वाला, ये दैट इज सी डैश, दैट्स, और ये वाला हिस्सा, दो हिस्सा सी डैश है, वो क्या है, तो आप कहोगे जो सी डैश है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी जो लास्ट कोएफिशिएंट होती है, वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बराबर होती है। यहाँ तक हमारे की फैक्ट्स आ गए। और इससे जो एक तीसरी चीज़ जो डेराइव हो रही है, तीसरी बात वो ये है कि हमें पता है कि हम जो R इंटू एस है उसको हम लिख सकते हैं, यानी सी डैश को हम लिख सकते हैं, यानी R को हम लिख सकते हैं, हमको पता है m प्लस डी, और S को लिख सकते हैं हम m माइनस डी, यानी कि उसकी मीन और उसके डेविएशन के रूप में हम लिख सकते हैं। ये बात हमें पहले से पता है। तो जब इसको मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, हमें पता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये सी डैश इज एम स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये की फैक्ट यहाँ से हम लेंगे। तो ये कहाँ काम आएगा, ये आगे काम में आएगा कि जब डेविएशन को हम बात करेंगे तो वो सी डैश माइनस एम स्क्वायर माइनस सी डैश के रूप में आ जाएगा। तो ये तो याद करना है, ये की फैक्ट्स, ये 3 बातें याद करें और आपकी क्वाड्रेटिक चुटकी बजाते आपके सामने हाजिर होगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गया। अब आते हैं कि हम अपने नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके सामने हम करते हैं कि लेट हैव ए क्वेश्चन, कि जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट्स हैव ए क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ। नाउ मैं ये कहता हूँ कि चलो इसके रूट्स निकालो, तो मैं रूट्स निकालने के लिए यूँ कहूँगा कि मैं यही बात कहूँगा कि बताओ 2 नंबर, ये आर और एस 2 नंबर, ये 2 नंबर आर और एस ऐसे बताओ कि उसका जो सम किया जाए, यानी सम ऑफ द रूट्स किया जाए, निगेटिव सम ऑफ रूट्स, तो वो 7 है, और जब उसकी प्रोडक्ट की जाए तो 12 है। तो टेल मी, तो मैं यूँ कहूँगा कि गेट 2 नंबर्स, 2 नंबर्स बताओ whose sum is 7 and product is 12, और आप कहेंगे गेस करेंगे, वो गेस किया, एंड यू जस्ट गेस्ड, नहीं बस अभी तो गेस करके मैं इसकी सॉल्यूशन गेस्ट करता हूँ कि 7 4 और 3 7 4 3 12। ओके, वी नो द 4 and 3 आर द 2 नंबर्स, यानी कि हम लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, वेयर जहाँ 3 and 4 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इस क्वाड्रेटिक को x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, क्योंकि इक्वल्स जब इक्वेट 0 करेंगे तो x इक्वल टू प्लस 3 या x इक्वल टू प्लस 4 उसके रूट्स आ जाएंगे, नहीं कि यहाँ इस वैल्यूज़ में x में 3 या 4 रखेंगे तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से रूट्स आप निकाल लेंगे। बस इतना सा बस आर्गूमेंट से कि हमने गेस किया कि 2 नंबर बताओ जो जिसके सम 7 है और प्रोडक्ट 12।
अब थोड़ा सा अपनी क्वेश्चन को लेवल को इंक्रीज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसको आई थिंक मिटाना होगा मुझे, और अभी जितना समय लगा और 25 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट थोड़ी देर और बने रहेंगे और फिर हम शिफ्ट करेंगे यहाँ से लास्ट और अपने रियल जो क्वाड्रेटिक की फंक्शन जो आप पढ़ते हैं उस पर भी हम शिफ्ट करेंगे और अपनी थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। ओके, नाउ एक अगला सवाल आपको मैं देता हूँ एंड दैट्स ओके। एक नेक्स्ट सवाल आपको मैं देता हूँ, दैट्स क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 है वो, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल्स 0। ओके, दैट्स द क्वेश्चन। अब मैं कह रहा हूँ कि चलो जब मैं इसको इक्वेट करता हूँ 0 से, वैसे ये तो क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। जब मैं इक्वेट करता हूँ तो वो एक इक्वेशन हो गया, नहीं इक्वेट टू समथिंग, और आई जस्ट इक्वेट टू 0 इफ़ ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, इफ़ इक्वेट टू 0 देन इट्स रूट्स बताओ। आप कहें सर आप फिर से सवाल पूछ लिया, लेकिन चलो मैं बोल रहा हूँ तो आपको रूट्स जो होंगी वो r और s होंगी। रूट्स जो यानी कि जब आपने इसको इक्वेट कर दिया, और इक्वेट करने का लिखना ज़रूरी नहीं कि मैं इक्वेट कर ही रहा हूँ, लेकिन चलो आप लिख सकते हो, बच्चों की तरह इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर से देयर आर 2 r and s and you can write m plus minus d. You can write in this form where this is the mean and this is their deviation या distance, डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे भी बोलते हैं। अच्छा, तो हम सबसे पहले मीन या मिड पॉइंट या एवरेज भी बोलते हैं। चलो, तो सबसे पहले ये बोलता हूँ कि व्हाट इज़ द मिड पॉइंट एम। मैं एक ही वर्ड को दो तीन स्टाइल में बोलूँगा, यही तरीका है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ आपको मिलने वाली है। एक ही चीज़ को 10 नामों से पुकारा। सो फिर शायर ने कहा कि व्हाट इज़ इन द नेम, नाम में क्या रखा है। तो आपके मीन कैसे निकालते हैं? हम कहेंगे मीन 2 नंबरों का, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, दैट्स एवरेज। ऐसे ही तो निकालते हैं। हमने कहा चलो दोनों को जोड़ा, आर और एस, और 2 से डिवाइड कर दिया। तो आप कहेंगे व्हाट इज दिस, दैट्स आर एन ए प्लस आर प्लस एस, यानी सम ऑफ द रूट्स क्या था? अभी तो कुछ देर पहले पढ़ा था कि माइनस बी डैश इज माइनस ऑफ द सम ऑफ द रूट्स, यानी कि सम ऑफ द रूट इज माइनस बी डैश। यहाँ से कहा कि सम ऑफ द रूट्स क्या, माइनस बी डैश अपॉन 2 कर दिया। जहाँ बी डैश का मतलब है कि हमें मतलब है पता है कि वो b बाई ए होता है, तो उतने लफड़ा पढ़ने की हर बार ज़रूरत नहीं है। इस सवाल में b डैश क्या है? क्या ये b डैश नहीं है इस सवाल में? बताओ। और क्या ये c डैश नहीं है? या b या c भी कर दो, ऐसे ही बोल दो। हाँ, तो हमने कहा क्या हुआ फिर जवाब? तो हमने कहा कि माइनस द b डैश क्या है? +6, यानी +6 अपॉन तो ये तो ठीक है, b डैश तो लिख ही दिया, +6 है, तो यानी माइनस आ गया, यहाँ पर b डैश लिख दिया, 2 कट गया, यानी -3 आ गया, मीन निकल गया। अब व्हाट इज द डेविएशन? डेविएशन क्या है? हमने कहेंगे हाँ जानते हो, अभी कुछ देर पहले पढ़ाया, जानते हो क्या? जानते हो भाई कि सी डैश m स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, अभी पढ़ा। यहाँ से कह दिया कि डेविएशन क्या हो गया, तो उनका डी स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर, इधर प्लस इधर गया तो माइनस m स्क्वायर माइनस सी डैश, m स्क्वायर को रहने दिया वहीं पर। हाँ, m क्या आया? m आया -3, तो -3 का स्क्वायर 9, 3 3 9, माइनस प्लस हो गया। अब माइनस सी डैश क्या है? सी डैश क्या है? +7, तो -7, और 9 में 7 2, और ये निकल गया आपका मीन और डेविएशन। और आपने कहा रूट्स कहाँ है? तो हमने कहा रूट्स देखो ये निकल गया, r और ऐसे दोनों रूट्स क्या हैं? तो हमने कहा -3 प्लस माइनस √2, डी स्क्वायर 2 आ रहा है, तो d इज √2, सो वी गेट द रूट्स। यानी एक रूट है -3 प्लस √2 और एक रूट है -3 माइनस √2। और यहाँ देखो ये अजीब बात, ये प्लस x है ना, प्लस है ना यहाँ पर, तो देखो ये माइनस यानी इस तरफ है, ये x एक्सिस के यानी xy एक्सिस की अगर प्लॉटिंग करोगे तो ये ग्राफ ऐसे मिलेगा, एंड दिस इज द 2 रूट्स नेगेटिव x एक्सिस में।
क्या सही जा रहा है चीज़ें? अब रूट 2 की 1.414 लिखने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, वैसे हमें पता 1.414 होता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इन जनरल अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इन जनरल हम कह सकते हैं कि ये तो हो गया एक सवाल, तो बस जस्ट इन जनरल एनी क्वाड्रेटिक, यानी कि अगर हम बात करें कि किसी क्वाड्रेटिक की जो रूट्स होती है वो कैसे हम कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं इन जनरल रूट्स, या सिंपली कहते हैं एनी क्वाड्रेटिक तो कैसे लिख सकते हैं? तो मैं कहूँगा कि हम उसकी एक मिड पॉइंट m लिख सकता हूँ, जो माइनस ऑफ द b डैश अपॉन 2 होगा, और इसको ऐसे बाद में कर दूंगा। अच्छा, तो हमें पता है जहाँ b डैश क्या है, b बाई a होता है, तो ठीक है ऐसा भी लिख सकते हो, b बाई 2a ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन इतना क्या। और दूसरा क्या है, उसकी डेविएशन या डिस्टेंस d, जो कि क्या है रूट अंडर m स्क्वायर माइनस c डैश, यानी m स्क्वायर माइनस c डैश था। अब ये c डैश क्या है, वैसे तो लास्ट कोफिशिएंट, या c डैश क्या है, तो आप ये भी कर सकते हो दैट प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, यानी p भी लिख सकते हो, और जनरली लोग p भी लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ भी मैंने जानबूझ चेंज किया, क्योंकि ऐसा करने से आपकी दिमाग में वो न्यूरल नेटवर्क डेवलप होगी जो एक ही बात को अलग अलग नामों से याद रखे। बहरहाल फोकस बेस पर है, तो ये ज़रूरी चीज़ है। तो हमने लिखा m स्क्वायर माइनस p, ये डेविएशन था, जहाँ फिर वही बात कि हम क्या होगा कि m क्या है, तो माइनस p बाई 2a है, और माइनस यानी कि इसका स्क्वायर है, टोटल का स्क्वायर है, तो चलो m ही रहने दो, m स्क्वायर। और p क्या है, तो c बाई a, c डैश है यानी c बाई a है। अब बार बार हर जगह हर चीज़ पुट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो एक ये बात मिड पॉइंट और ये डेविएशन, और यानी कि हम कह सकते हैं कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक को हम लिख सकते हैं कि इसको, सो एनी सिंपल क्वाड्रेटिक को हम लिख सकते हैं, यानी रूट्स ऑफ एनी सिंपल क्वाड्रेटिक को हम लिख सकते हैं कि दो r और s को ये m प्लस माइनस d, और d क्या जहाँ क्या है, रूट अंडर m स्क्वायर माइनस p, that's you can write it and you can remember it, roots for of any quadratic simple quadratic roots को हम ऐसे लिख सकते हैं, और बस इसको आप याद कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर वो बचपन में जो हमें पढ़ाया गया था वो टीचर लोग तो दूसरे तरह से पढ़ाते हैं। नहीं, यही पढ़ाते हैं m स्क्वायर माइनस p की वैल्यू को बस पुट कर देते हैं, m स्क्वायर m और p की वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी कि लास्ट कोफिशिएंट की वैल्यू और मिड यानी कि ये टोटल डेविएशन कहो या इसकी वैल्यू, या m और m की वैल्यू मिड पॉइंट या मीन की या एवरेज की वैल्यू को पुट कर देते हैं दोनों रूट्स को। अब जैसे ही इन दो वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यानी समझ में आ रहा है, यानी कि ट्रेडिशनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ट्रेडिशनली जो यूज आता रहा है, आप जस्ट पुट वैल्यूज़ क्या वैल्यूज़ पुट किया कि हमें पता है कि जो b डैश क्या है, b बाई a है, और c डैश क्या है, c बाई a है, तो ये पता है पुट करेंगे तो सिंपली जो रूट्स जो आएंगे ट्रेडिशनली जो आपको पता है रूट्स आते हैं वो माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आती है ट्रेडिशनली ये। अब इसको ये जैसे पुट करेंगे ये वही चीज़ है, m प्लस माइनस रूट अंडर m स्क्वायर माइनस p है, और इनकी वैल्यूज़ को यानी कि m की वैल्यूज़ में m स्क्वायर m की वैल्यूज़ में माइनस b अपॉन 2a जो पुट करेंगे, और p यानी c डैश की जो या पूरी डेविएशन की वैल्यूज़ में, यानी कि यहाँ m की भी वैल्यू पुट किया और p यानी c डैश c बाई a की भी वैल्यू पुट किया, जब पुट करेंगे तो ये आपको मिलेगा। लेकिन हमें या तो फाइनली आपने ये पढ़ा ही होगा, लेकिन इसमें ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगती है और कैलकुलेशन में समय लगता है।
हमने जो तरीका अपनाया है वो ज़्यादा बेहतर और आसान और बुनियादी यानी इन प्रोसेस की वो चीज़ है। तो टेक्निकली आपको मैथ्स ऐसे ही पढ़ना है या फिजिक्स को, क्योंकि आप फिजिक्स को इसके अलावा नहीं पढ़ सकते हैं कि टेक्निकली जो प्रोसेस क्या था, अगर उस प्रोसेस को आप नहीं समझ रहे हैं यानी समझ के नहीं पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स नहीं बनेगी। क्योंकि फिजिक्स में जो आगे के आने वाले सवाल हैं और एनटीए और सीबीएसई जो एनसीईआरटी गाइडलाइंस है और जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो समझ के नहीं पड़ेगा कि पूरी फिजिक्स की प्रोसेस क्या थी, कैसे इवॉल्व हुई, तो वो नहीं क्वेश्चन को कर पाएगा। तो रॉटन मेथड काम नहीं देगी। एक सवाल करता हूँ कि इसको जस्ट फुलफ़िल करने के लिए कि क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 हुआ, यस क्वेश्चन नंबर 5 करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन आपके लिए आप बनाते हैं जस्ट मेथड से, देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 करते हैं एंड जस्ट यू फाइंड द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन। तो आप सिंपली कहेंगे व्हाट इज देम, कहेंगे माइनस बी डैश बाई ए, हाँ माइनस बी डैश बाई ए, सॉरी 2, व्हाट इज बी डैश, ये 10, तो माइनस 10 बाई 2 यानी कि माइनस 10 बाई 2 यानी कि माइनस 5। क्या सिंपली व्हाट इज डी, आपको एम स्क्वायर माइनस पी या डी स्क्वायर सिंपली कर दो, एम स्क्वायर माइनस पी, तो दिस वाज द पी, दिस इज द बी डैश या बी सिंपली जो भी कहो, क्योंकि तो 1 ही है कोफिशिएंट, तो ये बी डैश बी जो भी कहो। अब एम स्क्वायर नहीं 5 5 जो 25, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, माइनस पी क्या है 3, तो 25 में 3 गया 22। तो व्हाट इज द रूट्स, तो आप कहोगे m प्लस माइनस डी यानी -5 प्लस माइनस डी यानी कि √22, और दैट्स आंसर। सही आंसर। देखो प्लस x है और ये नेगेटिव में आ रही है, इस तरफ आ रही है, दैट्स आवर आंसर। -5 प्लस √22 और एक -5 माइनस √22, दीज आर द 2 आंसर्स। यू जस्ट सॉल्व अनदर क्वाड्रेटिक। नाउ एक अगला सवाल, और अब हम स्विच कर रहे हैं लास्ट फेज की तरफ, जो हम इमेजिनरी नंबर्स में हम स्विच करने वाले हैं। 37 हो गया पर कोई बात नहीं, ये हो गई, ये सवाल यहाँ तक आ गया। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ये कहते हैं कि इसको मिटाना पड़ेगा, रहने देते हैं, मिटाते नहीं हैं। मैं एक आपसे सवाल करता हूँ, एक और सवाल आपसे, एक फंक्शन पूछता हूँ कि एक क्वेश्चन कि एक फंक्शन fx इक्वल टू x² प्लस 1 लिखा हुआ है, प्लॉट कीजिए और इसके सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। प्लॉट करते हैं, चलो एक तरफ x की वैल्यूज रखता हूँ, एक तरफ यानी x को कुछ वैल्यूज पुट करूँगा तो हमारा रिजल्ट यानी fx निकलेगा, यानी कि y भी कहते हैं इसको, fx को y भी कहते हैं, जिन्हें fx को y यानी कि आउटपुट क्या है, यानी कि आउटपुट, यानी ये इनपुट भी कहते हैं इसको और इसको आउटपुट भी कहते हैं, ठीक है, या y भी कहते हैं। मैंने कहा चलो x की जगह मैं पुट करता हूँ, चलो कहाँ शुरू करते हैं, -2 से शुरू करता हूँ, -2 -1 0 1 2, ये 5 नंबर्स पुट करके देखते हैं। पहले -2 पुट करता हूँ, -2 पुट करूँगा, 2 2 4 प्लस हो जाएगा, +4 1 5 आउटपुट आएगा, यानी कि y पर x एक्सिस पर -2 रखूँगा तो y पर 5 आना चाहिए। यानी कि ये प्लॉटिंग का स्टाइल ये है कि अगर मैं x -2 यानी कि x एक्सिस है, ये मान लो 1 है, ये 2 है, -2 है, तो +5 यानी कि मान लो कि 1 2 3 4 मान लो यहाँ तक आ रहा, +5 यानी कि +5 यानी कि ये यहाँ पर आ रहा है, बस यहाँ पर। और -1 रखता हूँ, -1 प्लस माइनस प्लस और प्लस 1 यानी कि +2 आ रहा है। फिर रखता हूँ 0 यानी x 0 कब आ रहा है, 0 का स्क्वायर 0 + 1, अच्छा -1 रखता है, -1 रखता है, ये 2 यानी कि ये 1 2 यानी यहाँ पे आ रहा है। और जब 0 रखता हूँ यानी x को जब 0 रखता हूँ तो y क्या +1 यानी यहाँ आ रहा है, ये देखो ये +1। और फिर उसके बाद यानी कि 1 रखता हूँ, अगर आगे बढ़ता हूँ तो 1 रखता हूँ, तो ये 1 1 जब 1 1 2 आ रहा है, और 2 रखता हूँ तो 2 9 4 1 5 5 आ रहा है, यानी कि ये वही वाला बात है, यानी कि अगर 1 रखता हूँ, ये 2 1 रखता हूँ तो ये 2 आ रहा है यहाँ पर, और 2 रखता हूँ तो ये 5 आ रहा है यहाँ पर, यानी कि ये रही आपकी प्लॉट। दिस इज़ हाउ यू प्लॉट सिंपली। नहीं चलो अभी बता दिया इतने सारे प्लॉटिंग में, लेकिन ये प्लॉट। और आप देख रहे हैं कि यार या तो ये एक्स एक्सिस जो है ये तो क्रॉस ही नहीं कर रही है। अब x 0 है ही नहीं, मतलब अभी तक आप ये कह रहे थे ना कि रूट्स क्या है, तो वो जो x एक्सिस से कट के जा रहा है यानी x 0 हो जाए, जहाँ x है यानी x की वो वैल्यू जहाँ y 0 हो जाए, यानी कि y, ये जो y एक्सिस है तो ये 0 यहाँ पे है, तो y 0 हो ही नहीं रहा है x की किसी भी वैल्यू पर, y 0
हो ही नहीं रहा है x किसी वैल्यू पर, यानी नो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आप कहेंगे नो रूट्स फॉर दिस इक्वेशन, यानी कि नो सॉल्यूशन। आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं, गाउस साहब ने तो कहा था कि अगर n डिग्री की पॉलीनोमियल में तो n रूट्स होना चाहिए। गाउस ने क्या कहा था, हाँ गाउस ने कहा था, गाउस साहब ने कहा था n रूट्स nth डिग्री nth पॉलीनोमियल जो है, या n पॉलीनोमियल भी सिंपली कहो पॉलीनोमियल हैव n रूट्स। तो 2 डिग्री की पॉलीनोमियल है तो 2 रूट्स होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसी को तो कहते हैं, अरे गौस साहब किसी बात को तो कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आप कहेंगे तो कहाँ है रूट्स, कहाँ है? हम कहेंगे रूट्स अलग ही दुनिया में है, यानी इस रियल प्लेन में, रियल एक्सिस में, रियल जो नंबर्स उनमें नहीं है, बल्कि कोई और है, और उस कोई और को उस ज़माने के लोगों ने नाम रख दिया था इमेजिनरी। यानी कि जब आप पैदा हुए थे आपका नाम पप्पू रख दिया गया, हालांकि आप है बहुत तेज आदमी, तो इसका नाम इमेजिनरी रख दिया गया। इमेजिनरी का ये मतलब इमेजिनेशन में नहीं है, एक्चुअली आज के ज़माने में इसका नाम रोटेटिंग होता है, नहीं रोटेट कर गए, यानी कि इस प्लेन में नहीं, इससे 90 डिग्री अलग प्लेन में है, यानी पूरी अलग प्लेन में है। कहाँ है? एक्चुअली जस्ट इसको पकड़ के खींचो तो इसके ऊपर उठेगी और इसके ऊपर वो बैठती है, यहाँ पे वो प्लेन बैठती है, यानी कि ये जो निकल रही है एक्चुअली ये 3 डायमेंशनली ऐसे निकलेगी और यहाँ वहाँ वो रूट्स होगी, और उसको हम कहेंगे इमेजिनरी प्लेन या इमेजिनरी एक्सिस में इमेजिनरी रूट्स है इसके। यानी कि ये जो है नो रूट्स, ये नो रियल रूट्स है, नो रियल सॉल्यूशन है ना, रियल नंबर में कोई सॉल्यूशन नहीं है। किसी और नंबर में कहेंगे सर विजुअलाइज तो कराइए कैसे, मैं कहूँगा देख बेटा, अगर मैं कहूँ कि देखो यहाँ पर विजुअलाइज कराता हूँ, कि अगर मैं कहूँ कि देखो अगर ये थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता, और ये होती है आपकी y एक्सिस और ये होती है आपकी x एक्सिस, और ये जो आपकी जो गुजर रही थी ऐसे, एक बार में प्लॉट करते हैं ये, तो ये जो यहाँ आपका 1 भी था, ये जो गुजर रहे थे y एक्सिस पे, एक्चुअली जब इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो ये ऐसे नज़र आएगी एक्चुअली, दैट्स हाउ यू लुक, और ये नज़र ऐसे आएगी कि ये एक प्लेन है, ये जो मैं इसको 3 डायमेंशनली पुल करने की कोशिश करता हूँ, ये नहीं एकदम, ये एक प्लेन है जहाँ पर यहाँ से ये कट करिए और देखो यहाँ ये कट करिए, यानी कि ये एक्चुअली ऐसे है एक्चुअली, और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जस्ट एक्स एक्सिस के ऊपर, ये जस्ट एक्सिस यहाँ ऐसे ये उठी हुई, जस्ट विजुअलाइज करा रहा हूँ, और ये यहाँ पे और यहाँ पे, यानी एक्स एक्सिस के जस्ट ऊपर यहाँ पर, और ये है यहाँ पे एक्स उसकी रूट, और एक रूट यहाँ पर है, और एक्चुअली ये रूट जो है इसका नाम है रूट आई, ये रूट, और ये माइनस रूट आई, वेयर व्हाट इज आई इज द इमेजिनरी नंबर रूट अंडर -1, जिसको आई, सॉरी अरे यार रूट लिख देता, रूट अंडर -1 ही लिख देता हूँ, आई माइनस द रूट -1, व्हाट इज रूट -1, इट इज कॉल्ड द आई। आपको कि सर इसके सॉल्यूशन कैसे निकाला, तो हम कहेंगे देखो सॉल्यूशन निकालने क्या था कि हमने इसको इक्वेट किया 0, तो हमने कहा व्हाट इज x इक्वल टू, तो वो उधर गया -1 और ये स्क्वायर का रूट -1 एंड दिस इज कॉल्ड i एक्चुअली। कुछ 500 साल पहले की बात है, जो ऑयलर साहब थे उस ज़माने में एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन यूँ था कि एक फंक्शन दिया गया y स्क्वायर इक्वल टू -1, कहा गया y की कोई या x स्क्वायर इक्वल टू -1, कोई y की या x की कोई वैल्यू बताओ जिस पर ये -1 हो जाए। किसी के बाप से नहीं वैल्यू निकली, 100 साल तक की किसी के पास इसका जवाब नहीं था। आप ही बता दो y स्क्वायर की y की कौन सी वैल्यू इस पर -1 हो जाए। अगर आप -1 रखते हो तो -1 का स्क्वायर तो +1 होता है, और +1 का स्क्वायर तो +1 होता है, तो कहाँ कोई जवाब आ रहा है। तो ऑयलर साहब ने कहा कि बेटा
ये है उसका जवाब कि i विच इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1, और इसी को कहा इमेजिनरी नंबर। और इसको क्योंकि जब y की जगह पुट करेंगे तो जैसे ही पुट करेंगे तो रूट अंडर माइनस 1 ही नहीं, y की जगह पुट किया, उसका स्क्वायर किया, तो देखो जैसे इसका पुट करके स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से अंडर रूट कर जाता है, -1 जवाब आ गया। क्या सॉल्यूशन मिल गया इसका? क्या y की सॉल्यूशन क्या है? i, वेयर i इज रूट अंडर -1। और ये i अलग प्लेन में है, अलग एक्सिस में है, अलग दुनिया है उसकी, एंड दैट्स वी कॉल द इमेजिनरी नंबर। समझिए, आज के ज़माने में उसका नाम रोटेटिंग नंबर होता है, क्योंकि रोटेट करके ये एक्स एक्सिस से ऐसे 90 डिग्री रोटेट की, एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस थी, और ये वाई एक्सिस इस प्लेन इस दुनिया में नहीं, ये अलग ही दुनिया में, ये दैट्स रोटेटिंग। एक अलग सवाल बनाता हूँ, बल्कि दो सवाल बनाता हूँ, इससे आपको जवाब और भी क्लियर हो जाएगा इस इमेजिनरी नंबर पे। हालांकि ग्राफिकली हमने आपको विजुअलाइज करा दिया, इससे बेहतर विजुअलाइजेशन उम्मीद है कि कोई करवा सके। ओके, नेक्स्ट लास्ट दो सवाल आपसे बस मैं, और आई थिंक समय 45 मिनट्स हो चुका है। ओके, तो एक सवाल यहीं पर मैं कर देता हूँ और एक सवाल इधर कर दूंगा, जो लास्ट फाइनली इंपॉर्टेंट सवाल होगी। एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे, और क्वेश्चन ये है कि 3x² - 4x + 5, थोड़ी सी ये अरिथमेटिकली मैंने डिफिकल्ट सवाल किया। मैंने कहा आप चलो रूट्स बताओ, आपने कहा वाह बहुत अच्छा, पहले इसको ऐसे लिख तो दो, ये 3 जगह सबसे डिवाइड कर दो, तो ये हो गया x², ये -4/3x और +5/3, हाँ ये हो गया b' और ये p, ये b' और ये p हो गया, और ये लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है। हमने कहा व्हाट इज़ द मिड पॉइंट m, आपने कहा -b/2 -b'/2, तो माइनस ऑफ द b' व्हाट इज द b', दिस इज द b' -4/3, दिस इज टोटल इज द b', तो माइनस ऑफ द -4/3 अपॉन ये 2 आ गया, तो माइनस तो प्लस हो गया, और ये 2 से कट गया, तो 2 2 जो 4 होता है, 2 का 2/3 हो गया, m निकल गया। अब आते हैं m के बाद b क्या होगा, सॉरी d क्या होगा, डेविएशन d² क्या होगा, ऐसे बोल दो, तो m² - p, तो इसका 2/3 का स्क्वायर माइनस p क्या है, ये 5/3 +5/3, तो माइनस ऑफ द +5/3, ये 2 2 4/9 हो गया, -5/3 है, तो चलो 9 बेस सेम कर देता हूँ तो आसानी से कट जाती है, 3 3 9, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं तो फानती है 15/9, तो 9 कॉमन हो गया, और 4 में से 15 गया, कम में से ज़्यादा जा रहा है, कर्जा हो जाएगा, -11, 11 4 15। अब ये दोनों निकल गए, तो रूट्स क्या आ गया, हमने कहा देखो रूट्स इसके, हमने कहा m यानी कि 2/3 ± रूट अंडर -11/9, और ये कैसा रूट है, ये इमेजिनरी रूट है, इमेजिनरी रूट है। क्यों इमेजिनरी रूट है, क्यों इमेजिनरी रूट है, ये माइनस आ रहा है, यानी रूट अंडर -1 आ रहा है इसमें, देखो ना, रूट अंडर -1 से कर सकते हैं ना, 11/9 को 1 × 11/9 लिख सकते हैं ना, तो रूट अंडर -1 इसके अंदर आ रहा है, यानी इसकी सॉल्यूशन तो होगी, सॉल्यूशन है, और 2 सॉल्यूशन है, जैसे यहाँ पर थी 2 सॉल्यूशन, इसकी भी 2 सॉल्यूशन है, लेकिन कहाँ है वो, एक्स एक्सिस पे नहीं है, एक्स एक्सिस 90 डिग्री पे है। एक आसान सा सवाल, ये तो अरिथमेटिक डिफरेंट सवाल, x² - 6x + 10, एक क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सवाल। और इसकी अब हम अलजेब्रा से ज्योमेट्री की तरफ शिफ्ट करेंगे थोड़ी सी, यानी शिफ्टिंग फ्रॉम अलजेब्रा टू ज्योमेट्री। और अलजेब्रा जब मैं कह रहा हूँ तो मेरा मतलब है जोड़ घटाव गुना भाग, यानी कि स्केलर भी एक दूसरे वर्ड में कह सकते हो, टू ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री से मेरा मतलब है वेक्टर्स। चलो रूट्स निकालते हैं। हाँ, व्हाट इज m, आपको -b'/2 माइनस ऑफ द b' यानी कि -6/2 माइनस प्लस 2 3 6 3 आ गया। व्हाट इज d, आपको m² - p या c' जो भी नाम, m² 3 3 9 -10 ये p, तो -1 यानी व्हाट इज द रूट, आपको हो गया 3 ±
रूट अंडर -1, क्यों डी, अभी ये सॉरी डी स्क्वायर है ना m स्क्वायर -p, तो डी क्या है रूट अंडर -1, दिस इज द रूट। क्या प्लॉट करो भाई 3 प्लस माइनस रूट -1, यानी रूट -1 को ही आई कहते हैं, इसी को आई कहते हैं। तो अब देखो कैसे इसकी प्लॉटिंग होगी। हम कहेंगे देखो ये हो गया रियल एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस जो भी बोलो या वाई एक्सिस जो भी नाम दो, या जो भी नाम दो, रियल एक्सिस है ये सिर्फ रियल। और ये अब ये नहीं कि ये रियल है और ये भी रियल है, ये वाई एक्सिस वो रियल वाली नहीं। हम कहेंगे ये जो भी है दिस इज द रियल वाली है, यानी रियल वाली को प्लॉट करेंगे वैल्यूज को, और ये इमेजिनरी वाली यानी आई वाली, तो हम कहेंगे देखो ये है 3 प्लस माइनस रूट आई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 3 स्टेप मान लो 1 2 3, यहाँ है 3 अब प्लस रूट आई। अब देखो ये वेक्टोरियल जाएगी, यानी कि प्लस रूट आई, यानी ये है आई, तो रूट यानी कि ये एक्चुअली लिखा हुआ है 3 प्लस माइनस आई लिखा हुआ है, यानी 3 प्लस आई, और आई है ये वाली इमेजिनरी वाली आई वाली, ये है आई वाली, यानी कि यहाँ है प्लस आई मान लो प्लस आई, और यहाँ है माइनस आई, यानी -1 आई। ये माइनस आई का मतलब -1 आई, एक स्टेप। तो ये हो गया एक स्टेप आगे यहाँ पर 1 आई, एक हिस्सा आगे, यानी 1 लिख दिया यहाँ पर आगे, और यहाँ ये आंसर हो गया, यानी कि 3 प्लस रूट आई। और एक जवाब क्या है 3 माइनस रूट, एक जवाब यहाँ, ये 2 रूट्स हैं, यानी ये है 3 प्लस आई, और ये है जवाब 3 माइनस आई, ये 2 रूट्स हो गए। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रूट। मैं यहाँ सवाल, एक नेक्स्ट सवाल, मैग्नीट्यूड ऑफ रूट, लास्ट बात, यानी इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है इस रूट की। आप कहोगे मैग्नीट्यूड का क्या मतलब, यहाँ से वेक्टर का ऐड करो यहाँ से यहाँ तक, तो आप कहोगे ये तो है 3 और ये है 1, यानी ये है 3 हिस्सा, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हिस्सा 3, ये इसकी मैग्नीट्यूड 1, और यहाँ यूज़ करेंगे पाइथागोरस। हाँ पाइथागोरस याद रखना है, या 3000 साल पहले भी इंसान जानता था इसको, अलग इसके एविडेंसेस हैं हमारे पास, अलग स्टाइल में। ये तो है पाइथागोरस बाबा 500 साल पहले वाले, 600 साल पहले वाले, और मोस्ट ऑफ द एडवांस साइंसेज में, फिजिक्स में भी यूज़ होता है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, द सिंपल पाइथागोरस, यानी कि आप पाइथागोरस को ट्राइंगल के लिए जानते हैं, हम यहाँ सर्कल्स के लिए यूज़ कर रहे होंगे, रोटेशन के लिए यूज़ कर रहे होंगे, इमेजिनरी नंबर एक्सिस के लिए यूज़ कर रहे होंगे, ऑयलर्स के फार्मूलाज के लिए यूज़ कर रहे होंगे, सबसे एडवांस ऑफ द मैथमेटिक्स के लिए सिंपल चीज़ यूज़ कर रहे होंगे। और आप कहेंगे ये क्या है भाई, ये तो बचपन में सिखाया तो था मास्टर ने, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 3 3 9 1 10, तो रूट 10। आप कहोगे ये रूट 10 आ गया आंसर, कोई सर अच्छा नहीं लग रहा है, रूट 10 सही गलत है पता नहीं आप क्या पढ़ा रहे हैं, चेक करते हैं, लेट्स चेक दैट। हमने कहा था कि सी डैश क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है क्या, तो एक रूट ये रूट 10 आया, अच्छा ये भी रूट 10 आएगा, उतना ही दूरी पे है, नीचे की तरफ देखो तो रूट 10 इंटू रूट 10, 2 रूट से आ गए, और दोनों का प्रोडक्ट देखो 10 आ रहा है, और क्या सी डैश हमारा 10 है इस सवाल में, हाँ 10 है, वही तो मैं कह रहा हूँ, दैट्स गुड। और ये ही प्लस और थी माइनस क्या है, कॉन्जुगेट्स है, ये क्या है कॉन्जुगेट्स हैं, और कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं, मैं यहाँ बात कर दूँ, लास्ट बात, कॉन्जुगेट्स हैं, यानी कि 3 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या है 3 माइनस आई, जहाँ आई का मतलब है रूट अंडर -1, और देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो हम कहेंगे ए स्क्वायर 3 3 9, या आप इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख दो, एक्स प्लस आई डी इंटू एक्स माइनस आई डी, तो आपके एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी आई डी का स्क्वायर, दैट्स ये आंसर आना चाहिए। आप कहोगे सर आई स्क्वायर तो -1 होता है, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, स्क्वायर तो -1 तो माइनस प्लस, यानी ये तो बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के, और ये एक अमेजिंग रिजल्ट आ गया यहाँ पर कि आप किसी भी नंबर को, यानी कि इस 2 नंबर के स्क्वायर के सम को, यानी कि किसी भी स्क्वायर के सम को आप उसके स्क्वायर के सब यानी कि घटाव के रूप में लिख सकते हैं। एक बड़ी डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर कैन बी, यानी आप कह सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स को कैन बी रिटन एज, कैन बी, बस लास्ट बात ही हो गई आपके सामने, रिटन एज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। हाँ ये बात भी आ गई कि कॉन्जुगेट किसको कहते हैं, और ये बात भी आ गई, और यहाँ से ये सारी बातें आ गई, और ये पूरी की पूरी आज की क्वाड्रेटिक की डील थी आपके लिए।
बने रहिए हमारे साथ, पूरी फ्रेश फिजिक्स, डीप फिजिक्स और साथ ही जो नीट जेई के 20 साल के सवाल, एडवांस के सवाल और एनसीईआरटी के सवाल पूरे, ये भी हम करने वाले हैं। और ये पूरी की पूरी सीरीज मैं मौजूद हूँ, साइम कोटा में मौजूद हूँ और आपके साथ बने रहता हूँ। आप भी हमारे साथ बने रहे। कोई भी सवाल हो आप हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।